बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़ीमेल सब में खुशामदीद। बेल बॉटम कट करने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका और बेल बॉटम की परफेक्ट शेप लाने के लिए इस तरीके के साथ आप बेल बॉटम कैसे कट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका और बड़ी आसान सी देसी किस्म की मेजरमेंट्स दूंगी आज मैं, बड़ी सादी सी, कि हर कोई अपने लिए एक बड़ा ही अच्छा सा बेल बॉटम कट कर सकता है। ये जो मेरा बेल बॉटम है ना, ये मेरा एकदम से परफेक्ट बेल बॉटम है। जब मैं पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा बहुत पुराना बेल बॉटम है। उसके साथ मुझे ये ज़रूर बताइएगा यार, ये दुपट्टा इस ब्लैक ड्रेस के साथ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर नहीं तो फिर मैं इसे चेंज कर लूँगी, कोई और कंट्रास्ट ले आऊँगी। अगर अच्छा लग रहा है ना तो मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, इसको स्टिच करने से पहले कितने दिन हो गए हैं सोच में पड़ी हूँ। यहाँ पर अब मैं कटिंग स्टार्ट कर दूँगी अपने बेल बॉटम की इस तरीके के साथ कैसे अच्छा सा बेल बॉटम कट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले मेरी 41 इंच मेरी लेंथ थी। 41 के ऊपर 2 इंच पांचे का और 3 इंच पांचे का और 2 इंच मैंने इलास्टिक का छोड़ते हुए मैंने 46 इंच की मेजरमेंट टोटल रखी। और 46 इंच का कपड़ा डबल फोल्ड करते हुए, यानी कि 4 तहें मेरी बन गई इस तरह से। तो मैंने अपने बेल बॉटम की जो है वो कपड़ा बिल्कुल जो थान था उससे सेपरेट कर लिया और उसकी मैंने इस तरह से तह लगा कर यहाँ पर रख ली है। अब यहाँ पर तह लगाने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि एक तरफ से मैंने 2 इंच जो कि मैंने रखा था इलास्टिक के लिए, उसका मैंने पहले से मार्जिन ड्रॉ कर दिया है और दूसरी तरफ पांचे का मैंने मार्जिन पहले से ड्रॉ कर दिया है। और 41 इंच यहाँ पर मैंने इसकी जो मेरी टोटल लेंथ है वो मैंने रहने दिया। अच्छा, ये 41 इंच अच्छी खासी, ये मतलब मीडियम और लार्ज वालों के लिए बेहतरीन साइज़ है। और ये मैं जब नॉर्मल एक हील पहनती हूँ ना, तो उसके बाद ये मुझे बिल्कुल मतलब बड़ी अच्छी लुक आ रही होती है हील के साथ। इसकी ना थोड़ा सा लंबा होता है, आप छोटा भी रख सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 5 या फिर 39। अच्छा, 15 इंच का आपने सीधा सीधा हिसाब रखना है। बस जिस तरह मैंने काटा इसी तरह यहाँ पर एक छोटा सा मुझसे गलती भी हुई थी, तो वो भी बाद में करेक्ट कर लेनी है मेरी तरह जैसे मैंने की। तो बस आपने इसी हिसाब से चलना है ताकि गलती ना हो। 15 इंच पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले उस तरफ से इस तरफ को रखते हुए इंची स्टेप 15 इंच पर निशान लगा लिया है। और अब मैंने ऊपर से जो बॉर्डर था उसका पांचे का, तो पांचा नहीं सॉरी आसन का, मैं ये मिस्टेक मुझसे हुई थी कि मैंने आसन वाली साइड पांचा कर दिया था और पांचे वाली साइड आसन। वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा हो जाता है इस तरह से। तो मैंने दोनों तरफ से यहाँ पर मैंने सिंपल काम किया कि 15-15 इंच का सीन रखा है। ऊपर जो लाइन जो उसका बॉर्डर था, मतलब जो उसका मार्जिन था, वहाँ से 15 इंच नीचे और 15 इंच दूसरी तरफ, ये हो गया। अब मैंने जो टोटल कपड़ा है, कपड़े की जो टोटल चौड़ाई है उसको नाप लिया और उसका मिड कर दिया। यानी आपके पास जो भी कपड़े की टोटल चौड़ाई है उसका, ये तकरीबन मेरे पास 20 थी, तो मैंने 10-10 इस तरह से कि 19 थी शायद, तो मैंने दोनों तरफ हाफ हाफ करके दरमियान से पूरे कपड़े पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये काम पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। एक लाइन ये ड्रॉ कर ली ताकि सेंटर पॉइंट आ जाए। अच्छा, ये जो कर्व इसको देना है ना, कंधे वाली जो कटाई होती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा रखा है। यहाँ से तिरछा रखने से ये होता है कि आसन बहुत ज़्यादा नहीं होता ऊपर, यानी जो नेफा होता है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये काम भी आपने कर लेना है। देन उसके बाद अब आ जाना है आपने पांचे पर। पांचा अपना नापा, ये मेरा यहाँ पर 13 इंच का पांचा है। और सिंपल मैंने क्या किया कि 13 इंच है तो 6.5 मतलब पांचा बिल्कुल, ये जो दरमियान वाली लाइन ड्रॉ ही इसलिए की है ताकि सेंटर पॉइंट सीधा रहे। तो दोनों तरफ से 6.5 इंच एक तरफ को निशान और 6.5 दूसरी तरफ को निशान करते हुए 13 इंच का पांचे का निशान लगा लिया मैंने। और वो लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पर ये जो मेरा आसन है ना, टोटल ये मेरा 15 है। तो सिलाई होने के बाद ये 15 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग का इसमें मार्जिन रखना है अभी। तो ये मेरा बिल्कुल 15 मतलब आएगा। इसकी चौड़ाई जो है ये यहाँ से 15 आएगी आसन की। जो मेरा नाप है वो काफ़ी पुराना नाप है, तो वो थोड़ा तंग है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आसन से पांचे का नाप रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये नाप नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना इसके लिए। यहाँ पर भी ऊपर ऊपर वाली लाइन से जो इसका टोटल बन रहा होगा ना, इसका हाफ आपने निकाल लेना है। तो हाफ इसका कर लें, ये आपका आ जाएगा, घुटना आपका आ जाएगा। हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही कर लें तो बेहतर है।
तो यहाँ से भी इसका मिड पॉइंट ही निकाल लेना है और मिड पॉइंट यहाँ पर तकरीबन ना 10 बन रहा होता है, 10 इंच। उसके बाद आपने 10 इंच से भी मतलब 9 कर लें जितना आपको पसंद है, तो ये काम बाद में भी हो जाता है। और उसके बाद कर्व देने के लिए बेहतरीन ये है कि आपके पास इस्त्री पड़ी होगी, इस्त्री को रखते हुए ना इस तरह साथ साथ लाइन ड्रॉ करते जाएँ थोड़ी थोड़ी, तो बेहतरीन किस्म का कर्व जो है ना वो आपका तैयार हो जाएगा बेल बॉटम का, यानी एक अच्छी शेप आ जाएगी जिनको मुश्किल हो रही होगी शेप बनाने में। सो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि उसकी साइड्स पे भी जो इस सिलाई का मार्जिन है वो मैंने रख दिया है। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया है ताकि कटिंग करते वक्त मुझे भूल ना जाए और मैं साइड वाला कपड़ा रखती जाऊँ, साथ साथ कटिंग भी के लिए छोड़ती जाऊँ। तो यहाँ पर मुझसे जो गलती हुई थी कि मैंने पांचे वाली साइड यानी जिस तरफ 3 इंच छोड़ा था, जिस तरफ पांचा होना था उस तरफ आसन की कटिंग कर दी थी। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था कि आसन लंबा हो रहा था और मतलब पांचे की ना, मतलब आसन तो बिल्कुल पूरा था, पांचे का मसला आ रहा था कि पांचे की फोल्डिंग में कपड़ा कम था, जिसकी वजह से मैंने ट्राउज़र को थोड़ा सा खींच के ऊपर किया और ऊपर करने से ये हो गया कि आसन जो है वो मतलब लंबा हो रहा था उस तरह से। तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया था। तो आपने भी इसी तरह कर लेना है। तो जिनको मतलब जिनको ये चीज़ नहीं समझ आएगी ना वो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ मैंने क्या किया कि 15 इंच मैंने इस तरफ को पहले निशान लगाया, 15 इंच मैंने लंबाई में और टोटल कपड़े का हाफ़ कर लिया था, जितना भी है उसका सेंटर निकाल लिया था। फिर उस पर भी सेंटर, यानी कि बेल बॉटम कटिंग बेसिकली सेंटर 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 की है, हर तरफ से ना हाफ़ हाफ़ वाला सीन है। तो ये मेरी टोटल कटिंग तैयार है। साइड पर मैंने थोड़ा थोड़ा इसकी वो उसके लिए छोड़ा है सिलाई के लिए, और ये इसकी जो है ना इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। पहली दफ़ा में थोड़ा सा अगर मुश्किल होगा भी ना, सेकंड दफ़ा में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सिंपल बस अब थोड़ा सा ऊपर करके ना 1 इंच का फ़र्क आ रहा था, तो वो मैं यहाँ पर लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। तो सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी 1 इंच की बिल्कुल उसके ऊपर, और ताकि मेरा पांचे के लिए ना कपड़ा नीचे ज़रा ज़्यादा रह जाए, जो कि मैं गलती कर बैठी थी कि मुझे दूसरी तरफ को कर लेना चाहिए था पांचा। तो यहाँ पर जो है वो मैं निकाल कर उसे दोबारा से एक सेंटर में रेव दे दूँगी। बिल्कुल भी ये चीज़ मुश्किल नहीं है। अभी आप देखिएगा कि अभी दिखाऊँगी मैं आपको जब मैंने डबल लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ पर मेरा ट्राउज़र बेल बॉटम ऑलमोस्ट इसकी मेजरमेंट तैयार है। अब ये देख लें आप, सिर्फ 1 इंच मैंने एक कपड़ा सीधी बिल्कुल कोई मेजरमेंट नहीं की, बस सीधी लाइन उससे ऊपर ले गई हूँ और कर्व को दोबारा से मैंने लगा दिया है। तो उसे लगाने के बाद ये मेरी कटिंग जो है ना वो मेरी बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मेरी जगह बहुत ही तंग थी जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि स्विच के पास ना, जहाँ पे स्विच था वहाँ पर मुझे लाइट को रखा था मैंने, तो मुझे यहाँ पर जगह बहुत तंग हो रही थी ना, मतलब मुश्किल हो रही थी मुझे कपड़े खुद यूँ अगर वीडियो बनाने के अलावा करना हो ना तो फिर ईजी होता है बंदा हर तरफ से। तो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा कपड़ा मैंने साथ छोड़ा है, निशान के बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ती गई हूँ क्योंकि लीलन ऐसा कपड़ा पहनने के बाद भी खुल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए मैंने तिरछी कटिंग की है, बिल्कुल सीधी कटिंग नहीं की आसन की ऊपर से, मतलब जो इलास्टिक वाली जगह है तिरछी से ये बड़ी अच्छी शेप आ जाती है, तो तिरछी ही करनी है। एंड मैंने निशान ऐसे ही रफ लगा लिए थे। आप नीट लगा लीजिएगा, मैंने इसी तरह लगाए थे क्योंकि मुझे पता था, अंदाज़ा था, तो मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इस तरह से कर लिया है। अब मैं इन दोनों के पाँचे अलग कर लूँगी। तो दोनों के पाँचे सेपरेट करने के बाद मेरे पास फ्रंट के ही पीस अलग हो जाएंगे और बैक के अलग हो जाएंगे। एंड ये मेरे 4 पीस हो जाएंगे, 2 फ्रंट के पीस होंगे और 2 ही बैक के पीस होंगे। तो देन उसके बाद मैंने क्या किया कि फ्रंट के 2 पीस मैंने ले लिए इकट्ठे और आसन की तरफ से उनकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग की, थोड़ी सी नहीं मतलब अच्छी खासी तिरछी कटिंग की। एंड देन उसकी डीप कटिंग भी मैंने कर दी। तो ये जो तिरछी कटिंग की है ये इतनी मैंने की है कि आसन फोल्ड ऊपर से इलास्टिक फोल्ड होने के बाद मेरे पास 12 इंच का कपड़ा रह जाए। एंड देन उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो इसी फ्रंट को साइड से, आपने जो साइड होगी ना फ्रंट की, बीच आसन वाली साइड से नहीं, साइड वाली से मैंने 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया है, जो कि एक्स्ट्रा पेंट स्टाइल। आई विश कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और अगर नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो बेल बॉटम है उसकी दोबारा से अच्छे से डिटेल वीडियो शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल।